आज बात करते हैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में अवस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में यह कथा बताई जाती है कि एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में बहुत सारे ब्राह्मण रहने के लिए आए और उस आश्रम में अन्न, जल, फल, दुग्ध की परिपूर्ण व्यवस्था देखकर उन ब्राह्मणों के मन में गौतम ऋषि के आश्रम को हथियाने का लोभ जागृत हो गया और इसी के निमित्त उन लोगों ने एक दुर्बल गाय का स्वरूप बनाकर ऋषि गौतम के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। जब ऋषि ने गाय को फसल चरते देखा तो ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए दौड़े। उस तृण का स्पर्श होते ही वह गाय मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी हुए। अब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ वहाँ से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे। किंतु उन ब्राह्मणों को उससे भी चैन नहीं पड़ा। उन्होंने उनका वहाँ भी रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। तब ऋषि गौतम ने बड़े ही विनीत भाव से उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे इस पाप का प्रायश्चित या उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी को 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव जी ने कहा, गौतम, तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई है। शिव जी ने गंगा की एक धार प्रकट की जिसे गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और उसमें स्नान करके गौतम ऋषि गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। और तब शिव जी ने कहा कि छल पूर्वक ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं की वजह से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हितकारी समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषि मुनि देवगणों ने भगवान शिव से सदा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए और शिव द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहीं पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पापों को धोने वाला और पुण्यों को प्रदान करने वाला है। जय भोलेनाथ।